तो 8th चैप्टर है। तो बेटा ये जो राइट ट्रायंगल होती है, ये ABC एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो इसमें ये जो 3 साइड्स दी हुई हैं, ये जो साइड है, ये वाला जो एंगल है, इसमें ये 2 एक्यूट एंगल हैं, एंगल A और एंगल C। इन एंगल्स को हम थीटा मानते हैं, एंगल A और एंगल C। तो ये जो C है, इसके अपोजिट की साइड जो है वो साइड अपोजिट टू एंगल C, और ये जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल C, ये C के साथ वाली साइड है, एंगल C के साथ लगती है तो उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, और इसके अपोजिट ये अपोजिट साइड है। तो हमारी जो ये जो डायगोनल होता है राइट एंगल के सामने की साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एंगल C के साथ की जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है, और एंगल C के सामने की साइड जो है वो साइड अपोजिट टू एंगल C। तो हमने यहाँ पर जो रेशोज दी गई हैं, ये 6 रेशो दी गई हैं, वो साइन ऑफ एंगल A की दी गई हैं। तो A के लिए, एंगल C के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो एंगल A के लिए अपोजिट साइड है, और एंगल C के लिए जो अपोजिट साइड है वो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड है। तो ये जो 3 साइड्स हैं, इसकी हमारे पास 6 रेशोज होती हैं, हर एक रेशो का अलग अलग नाम है। तो आपके परिचय के लिए बता रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल A, ये रेशो है साइड अपोजिट टू साइन एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल A बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC ओवर AC, BC ओवर AC। तो A के हिसाब से जो P है, BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है, तो इसको P बटा H लिख सकते हैं। तो आगे है कोसाइन ऑफ एंगल A, यानी कि साइन के साथ में लगता है, इसके आगे को लगता है कोसाइन। इसको लिखने में SIN लिख लेते हैं, सिन लिख लेते हैं, लेकिन उसको बोलते जो है वो साइन है। आगे जो है कोसाइन ऑफ एंगल A। तो कोसाइन ऑफ एंगल A, एंगल A के एडजेसेंट साइड की और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होती है उसको कोसाइन ऑफ एंगल A देते हैं। वो होती है, एडजेसेंट साइड हमारी AB है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो AB ओवर AC। तो AB की AC के साथ जो रेशो है, उस रेशो का नाम कोसाइन ऑफ एंगल A है। ये साइड जो है वो एंगल A के हिसाब से एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज ली हैं। तो टेंजेंट ऑफ एंगल A, टेंजेंट ऑफ एंगल A का मतलब ये दोनों साइड जो हैं, ये एंगल A की अपोजिट साइड ओवर एंगल A की एडजेसेंट साइड, एंगल A की अपोजिट साइड और एंगल A की एडजेसेंट साइड की जो रेशो होती है वो BC और बटा AB है, वो हम इसको टेंजेंट ऑफ एंगल A कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें ये याद करना पड़ता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये टेंजेंट है, उसका अपोजिट एंगल जो होता है, अपोजिट रेशो होती है, वो एंगल A होती है। नहीं, कोसिकेंट जो है वो साइन एंगल के जो पहला वाला है उसके अपोजिट होती है 1 ओवर साइन। तो ये होता है, यहाँ पर था अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ है हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज ओवर साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो साइन A के अपोजिट साइड है, यहाँ पर अपोजिट साइड आनी चाहिए। सीकेंट जो है कोसाइन ऑफ एंगल A है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर अपोजिट आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ भी वही लिखा हुआ है, तो जो सीकेंट है वो कोसाइन के अपोजिट होती है। तो कोसाइन जो होता है यहाँ पर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट है, तो AC ओवर AB है।
और कोटेंजेंट जो होता है वो टैन एंगल ए के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए बटा एडजेसेंट, तो ये है एडजेसेंट बटा अपोजिट। तो ये 3 एंगल जो हैं, 3 जो रेशोज़ हैं, ये 3 रेशोज़ उनकी अपोजिट हैं। ठीक है, ये 6 रेशोज़ हमने याद करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल जो फार्मूला है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये है पी बी पी, ये पी बी पी है, उसके बाद नीचे है एच एच बी। इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना एस चांदी और तोले। तो ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसको याद रखने का ये फार्मूला है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी, ये पी है और ये एच है और ये बी है। तो एंगल यहाँ पर ये है, ये एंगल इसको थीटा बोलते हैं। यानी ए और सी में से जिस एंगल का भी हम साइन या कॉस या टैन लेंगे उसको एंगल को थीटा बोलते हैं। तो ये जो साइन थीटा है वो ये वाला एस मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा या कोसाइन थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। और टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। साइन थीटे के अपोजिट को सीकेंट होता है, वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। और सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस कोसाइन के अपोजिट होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और टेंजेंट थीटा जो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो टी रेशोज़ हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशोज़ कहते हैं। इनको सभी को टी रेशोज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो एंगल जो है ये अगर साइड जो होती हैं ये छोटी बड़ी होती रहती हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। इनकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की। तो ये वाला एग्जाम्पल 1 हम आपको अभी करवाते हैं।